तमाम तरकीबें आजमा लीजिए, आंखें पढ़ने का दावा कीजिए। तिलिस्मी तहखाना है औरत का मन, जानने के लिए अनपढ़ ही मिला कीजिए, जानने के लिए अनपढ़ ही मिला कीजिए। नमस्कार श्रोताओं, शतदल पर आप सबका स्वागत है। आज जो विषय हमने चुना है वो अपने आप में रोचक है। इस पर कला प्रेमी रचनात्मक कृतियाँ बनाते हैं। भरपूर चित्रकला संसार है, नाट्य लिखे गए हैं जो गीतों और कविताओं का मुखर स्वर भी है, मादक भी है, पवित्र भी है, कोमल भी है, शक्ति भी, लेकिन कमजोर हरगिज नहीं, वह है स्त्री। गुलजार साहब की एक बेहतरीन लिखी नज्म है, कितनी गिरहें खोली मैंने, कितनी गिरहें बाकी हैं। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार प्रस्तुत हैं। अंग अंग मेरा रूप रंग, मेरे नक्श नैन मेरे भोले बैन, मेरी आवाज़ में कोयल की तारीफ हुई, मेरी जुल्फ शाम मेरी जुल्फ रात, जुल्फों में घटा मेरे लब गुलाब, आँखें शराब गज़लें और नज़में कहते कहते मैं हुस्न और इश्क के अफसानों में जकड़ी गई। उफ़ मैं कितनी तरह पकड़ी गई, उफ़ मैं कितनी तरह पकड़ी गई। इसमें कोई शक नहीं कि औरत धरती पर कोमलता, सौम्यता, सौंदर्य और शीतलता का प्रतीक रही है और आज भी है। लेकिन इन सब कल्पनाओं से परे एक औरत को केवल औरत होने के नाम पर अपनी इच्छाएं, आकांक्षाओं की आहुति देनी होती है। समाज के नाम पर, परिवार के नाम पर, कुछ पौराणिक व्यवस्था के नाम पर। बेटियां जब एक बार ब्याह दी जाती हैं तो जिस जगह को बचपन से अपना घर समझा उस जगह से पराई बन जाती हैं, और कई दफ़ा नए घर में 20 साल निकालने के बाद भी हमारे में ऐसा नहीं होता, ये व्यंग्य सहती रहती हैं। इस विषय पर हास्य कविताएं बनती रही हैं, लेकिन एक महिला का मानसिक उद्वेलन सोचने वाला विषय है। उपलब्ध लेखों में मौजूद आंकड़े बताते हैं कि कामकाजी महिलाएं कई दफ़ा घर पर रह रही स्त्रियों से शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ होती हैं और उन्हें उनके हिस्से का आराम और अपने बारे में सोचने का समय भी अधिक मिलता है। पर कामकाजी महिला हो जाना आसान बात नहीं, कई विद्रूपताएं झेलनी पड़ती हैं। घर रह रही स्त्रियां नितांत बोझिल बिल्कुल नहीं, वे भी मित्रों के साथ आउटिंग, जिमिंग, अन्य हॉबीज को अपनाकर अपने को तरोताजा रख सकती हैं और रखती हैं। एक स्त्री के लिए स्त्री परम मित्र आवश्यक है, क्योंकि हार्मोनल उतार चढ़ाव से होने वाली दिमागी खिटपिट केवल भुक्तभोगी ही समझ सकते हैं। होम साइंस ऐसा विषय है जिसमें इन सब बातों की जानकारी दी जाती है। जरूरी है कि स्कूल लेवल पर लड़कों और लड़कियों को एक साथ स्त्री हार्मोनल परिवर्तन से जुड़ी बातें बताई जाएं, जिससे जीवन में आगे रिश्तों में खटास की वजहें कम हों और पुरुष स्त्रियों को अधिक समझें। जब देखो तब चिड़चिड़ाती है, पता नहीं बात नहीं कर रही, सोचती बहुत है, कहाँ की बात कहाँ लेकर आ जाती है, किटकिट होती है। तो देखिए कि वे स्वस्थ तो हैं। प्रेगनेंसी के बाद स्त्रियों में पोस्टमार्टम डिप्रेशन की समस्या आम है। वे छोटी बात या बिना बात रो दें तो नाराज नहीं होना चाहिए। जीवन साथी को समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जिस स्त्री से आप प्रेम करते हैं वो आपकी पत्नी है, प्रेमिका है या आप लिव इन में रह रहे हैं, एक दूसरे को समय बेसमय गले जरूर लगाएं और शारीरिक नजदीकी को बस सेक्सुअल रिलेशन तक सीमित न रखें। यूं ही प्रशंसा करना, बिना बात के हाथ में हाथ लेकर बैठना, कभी हल्के से बालों पर हाथ फेरकर घर बाहर की बातें कर लेना और ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताना औरत के भावनात्मक वॉइड को भरता है। आजकल लोग केवल आर्थिक सुरक्षा के लिए शादियां नहीं करते। शादी आज जीवन साथी की तलाश है, जिसके कंधे पर औरत सर रखकर अपने जीवन के निर्णायक फैसलों का मूल्यांकन कर सके। बच्चा होने के बाद कम से कम 8 माह तक उसे मायके यह बोलकर मत भेजिए कि रात रात भर तुम्हारी मम्मी देखेंगी। स्त्री पुरुष साथ रहें, समस्या में हल निकालें, इससे बढ़ता है प्रेम।
औरत अपने डिप्रेशन से लड़े, बच्चे को फीड कराए, देखभाल करे और बदले में साथी बस कार्यालय में स्वीट सेट माई डेस्क डालकर आराम की जिंदगी बसर करते रहे, इसके बाद अन्य मित्रों को पत्नी की शिकायत करते फिरे, ऐसा कैसे चलेगा? माताओं को चाहिए कि वे अपने बेटों को पीरियड्स और गर्भावस्था की समस्या की बातों पर खुलकर चर्चा करें। उनके मतलब की बात नहीं कहकर रहस्य न रहने दें। सम्मान का, बराबरी का पहला पाठ लड़के और लड़की माँ पिता से ही सबसे पहले सीखते हैं। जिम्मेदारियों में घर, बच्चे, किचन के काम, नौकरी, किराना, सब्जी, घर की सफाई, हाउसमेड मैनेजमेंट, नाते, रिश्तेदार, त्योहार, मासिक धर्म, गर्भावस्था, शारीरिक परिवर्तन, अपनी चिड़चिड़ाहट, कैल्शियम आयरन की कमी के बीच सब संभालती औरत नींव होती है घर की। इस विषय से प्रभावित प्रस्तुत है मेरी एक कविता। तुम इतनी ऊर्जा कहाँ से लाती हो? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो रंग हो जाता है? मैं शहर हो जाता हूँ तुम्हारी याद का। तुम क्या कर देती हो इन मामूली से दिखने वाले मकान की दीवारों पर जो दिलों में घर कर जाते हैं। अन्यमनस्क तुम्हारी चूड़ियां टिम टिम बजती मुझे बताती रहती हैं कि तुम आस पास हो, और मैं अपने मोबाइल, लैपटॉप या किताबों में खोया हुआ तुम्हारे होने को बीच बीच में देखता हूँ कि कभी अलमारी के सामने हो तो कभी बच्चों के पीछे, कभी पापा को दवाई दे रही तो कभी तुम्हारे ऑफिस से कॉल आई, उसे भी निपटा लिया। तुम बिसात हो मुझे अपनी चाल बना लो, तुम बिसात हो मुझे अपनी चाल बना लो, मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। तुम्हारी जीत भरी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है मुश्किलें अपनी सैंडल से मसलती, कभी धीरे तो कभी तेज चलकर। मुश्किलें अपनी सैंडल से मसलकर, कभी धीरे तो कभी तेज चलकर कितनी गिरहें तोड़ती आई हो। हाथ कमर पर, होठों पे हंसी, जैसे झंझावातों का शोबिज करती आई हो। I am here to stay, I am here to stay, आईने को बोला कितनी बार, आंखों की कोर को जिद बनाकर हंस के पूछा कितनी बार। बोलती कुछ नहीं, बोलती कुछ नहीं, आंखें जिद्दी बहुत है तुम्हारी, सुनाने कुछ नहीं देता स्वाभिमान भी तुम्हारा। कितनी सादा हो, कितनी खूबसूरत, तुम्हारे माथे पर जो बल पड़ा है सोचता सा मन, तुम्हारा सिंचित प्रेम है सब। अपने अनवरत होने को अपनी निरंतरता में सोचती नहीं होगी तुम, बस करती रहती हो जरूरी सारे काम, खुद को भूल के हरदम, खुद को भूल के हरदम। दोस्तों, परंपरागत भारतीय परिवार की प्रगतिशील महिलाएं अद्भुत होती हैं। वे हंसते हंसते समय से लोहा लेती हैं। एक संकुचित समाज में समय से बहुत आगे की सोच रखने वाली महिलाएं जब जब जन्म लेती हैं, तब तब समाज करवट लेता है। खुद को बहुत साधारण लगता है। हम सोचते हैं हमें जिद थी इसलिए हमने पढ़ाई की या हमने लीक छोड़ी, पर यही लीक छोड़कर चलने वाली नए मार्ग का निर्माण करती हैं। कितनी सशक्त, कितनी समझदार स्त्रियां। यदि हमारे घर आंगन में ही ऐसी स्त्रियों का सानिध्य हमें मिलता है जो किताब प्रेमी हैं, प्रतिदिन पढ़ती हैं और हंसी हंसी में कही जाने वाली इनकी ज्ञान सूत्री बातें हमारे कान में आजीवन आती रहती हैं। मुझे याद है मेरी दादी माँ हमेशा कादम्बिनी पढ़ती थीं, परदादी रामायण, गीता का नियमित पाठ करती थीं। मेरी माँ हिंदी, संस्कृत, होम साइंस की शिक्षिका थीं। दादी माँ को मौसेरी बहन ने 70 के दशक में उनकी मौसेरी बहन ने 70 के दशक में जिद करके पढ़ाई की। संस्कृत की स्कॉलर भी रही। घर के बच्चों पर ज्ञान का प्रभाव पड़ता रहा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां आज भी पड़ रहा है। बचपन की छवि ही अवचेतन है। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे अवचेतन में औरत का स्वरूप भव्य है, आत्मनिर्भर, निडर, कंधे तने हुए, अपने लिए आवाज बुलंद करने वाली औरतों का रहा है। वे अनजाने ही घर के बच्चों की प्रथम शिक्षिकाएं बन जाती हैं, जो बेहद अनुकरणीय है, बेहद अनुकरणीय। जाते जाते कुछ पंक्तियां। पढ़ो खूब सारी किताबें कला और इतिहास की, देश और समाज की, समझो सारी कड़ियां जिनसे होते हुए तुम्हारा आज बना है। एक स्त्री के लिए क्या और क्यों निर्धारित परिवेश बना है, और बुलंद करो आवाज,
बोलो, लड़ो, बढ़ो, न सहो बेबुनियाद वे रीति रिवाज जो तुम्हारी पहचान फलाने की बहू से इतर निकलने नहीं देते। प्रश्न करो स्त्रियों से, पुरुषों से, रूढ़ियों से, तोड़ दो वे नियम और समाज का घुटन भरा ढांचा जो विवाहोपरांत तुम्हारे अंत का संगीत, तुम्हारे अंतः का संगीत जीवित नहीं रहने देते। ये औरत की स्वतंत्रता का नया स्तर होना चाहिए। ये औरत की स्वतंत्रता का नया स्तर होना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ज़रूर बताएं कैसा लगा आज का एपिसोड आपको, और क्या कुछ जुड़ता है यहाँ आपकी ज़िंदगी से। शतदल को अपना प्यार दें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुभ रात्रि।